अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। अब 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। जो दी गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो जो वेरिएबल है उसकी पावर उसकी पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ये हमारे पास एक बेसिक क्राइटेरिया है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करने का कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। अब अगर वेरिएबल दो हो तो दोनों की जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो पहला जो पार्ट है 2xy² माइनस 3x² प्लस वाई क्यूब माइनस 6। अब देखिए कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर पावर जो हो या तो फ्रैक्शन के अंदर हो या माइनस के अंदर हो। तो इसका मतलब ये है द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। अब सेकंड पार्ट है 3xy की पावर माइनस 2। अब देखें पावर जो है हमारे पास नेगेटिव है, थस इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है कि y की जो पावर है, द पावर ऑफ y इज नेगेटिव। जो y की पावर है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 2xy² माइनस 10x प्लस एक्स माइनस रेडिकल 45। अब देखें इसके अंदर कोई भी ऐसी रकम नहीं है, वेरिएबल की जो पावर हो वो हमारे पास क्या हो, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन के अंदर। अब यहाँ देखें ना यहाँ पर है और ना यहाँ पर है, तो इट मीन्स दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। इट इज पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, 5 रेडिकल x माइनस एक्स प्लस 5x²। अब देखें रेडिकल x, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2। अब ये क्या इंटीजर है, इंटीजर जो होते हैं वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। कोई भी जो इंटीजर होते हैं उसमें फ्रैक्शन में नहीं लिखते। तो इट मीन्स जो पावर है वो किस में, फ्रैक्शन के अंदर है। तो जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। इज द पावर ऑफ x is not positive integer। The given algebraic expression AE का मतलब क्या है, algebraic expression is not polynomial। PN का मतलब क्या है, पॉलीनोमियल। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, 2/x प्लस 2। अब देखें x की जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल। अब हम मूव करते हैं इसके सिक्स पार्ट की तरफ, 2/x प्लस x³ माइनस 2। अब x जो है देखिए 2, x की पावर क्या हो जाएगी, -1, ऊपर जाएगा तो -1 प्लस x³ माइनस 2। अब इसके अंदर जो x है ये, इसकी पावर क्या है, -1।
तो इसका मतलब यह हुआ द पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन अलजेब्रिक है एक्सप्रेशन है, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और रेशनल और नॉट। अब जो दी गई एक्सप्रेशन है वो रेशनल है या नहीं। जिस तरीके से एक नंबर का क्राइटेरिया होता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर का, इसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल और इरेशनल होती है। अब रेशनल कौन सी होती है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो एक्सप्रेशंस है वो पॉलिनोमियल हो। अब देखें, इसकी पावर ही पॉजिटिव है, इसकी पावर ही पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कौन सी है, रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास कौन सी है, रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेडिकल एक्स माइनस 2x और 3x² प्लस 5x प्लस 4। अब ये चेक करें कि यहाँ पर जो x है इसकी पावर क्या है, 1/2। यहाँ पर जो x है इसकी पावर क्या है, 1/2। 1/2 पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ये पोर्शन है पूरा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ऊपर वाली रकम या नीचे वाली रकम कोई भी एक पॉलिनोमियल नहीं है तो उसको हम इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है, 13x² माइनस 9x प्लस 4 डिवाइड बाय x² प्लस 5x प्लस रेडिकल 7। अब देखें, ऊपर जो रकम लिखी हुई है x² x, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। नीचे x² और x, ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। रेडिकल x माइनस रेडिकल y ओवर रेडिकल x प्लस रेडिकल y। रेडिकल x माइनस रेडिकल y ओवर रेडिकल x प्लस रेडिकल y। अब देखें, x की पावर क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो फिर क्या हुई, ये पॉलिनोमियल नहीं हुई। और कोई भी फ्रैक्शन, अलजेब्रिक फ्रैक्शन, जिसके अंदर ऊपर वाली रकम या नीचे वाली रकम कोई भी एक पॉलिनोमियल ना हो या दोनों ना हो, उसको हम इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुई, इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास क्या हुई, इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखें 7 ओवर x प्लस 1। अब ये हमारे पास कौन सी है, 7 क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x प्लस 7 ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या है, रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए 6 पार्ट क्या है हमारे पास, 5 रेडिकल x माइनस x प्लस 5x²।
5 रेडिकल एक्स माइनस एक्स प्लस 5x²। अब देखें 5 रेडिकल एक्स माइनस एक्स प्लस 5x²। अब इसके अंदर जो x है उसकी पावर क्या है 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सी, इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। अब जो अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन है, रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से उनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि उन दोनों के दरमियान जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 1 हो। अब देखें p² माइनस 100, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ p² माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय p प्लस 10। क्यों, 100 का मतलब क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100, फिर 10 का होल स्क्वायर। अब देखें p² माइनस 10², एक फार्मूला था a² माइनस b², वो बराबर किसके होता है, एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, p माइनस 10 p प्लस 10 डिवाइड बाय p प्लस 10। अब देखें p प्लस 10 और p प्लस 10 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया p माइनस 10। तो ये हमारे पास क्या इसका जवाब है, लोवेस्ट फॉर्म है। अब हम मूव करते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। 3ab माइनस 3a² डिवाइड बाय 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। अब देखें इनमें कॉमन रकम क्या है हमारे पास, 3 और a, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 3a, बाकी हमारे पास क्या बचेगा b और यहां से a डिवाइड बाय। अब देखें इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है, एक तो 3 है, 6 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 3 चला गया तो बाकी क्या बचा 2, और a² का मतलब क्या है 2a, 2a, एक a चला गया तो बाकी क्या बचा 1a, और यहाँ से देखें 3 चला गया तो 2 और a चला गया बाकी b, यहाँ से देखें 3a चला गया तो क्या बचा b² प्लस b²। अब कौन सी रकम कैंसिल होती है 3a, बाकी हमारे पास जवाब क्या आ गया b माइनस a डिवाइड बाय a प्लस 2b प्लस b²। ये हमारे पास क्या है इसका लोवेस्ट फॉर्म है, क्या है लोवेस्ट फॉर्म है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। a माइनस b डिवाइड बाय a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a² प्लस ab 2a² माइनस 2b²। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है a, तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस b डिवाइड बाय a प्लस b। अब देखें a कॉमन लिया, बाकी क्या बचा a² का मतलब क्या है 2 है, a के चला गया बाकी a बचा, प्लस a चला गया तो b बचा, डिवाइड बाय इन दोनों में कॉमन क्या है 2, 2 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा a² माइनस b²। अब देखें a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल, a² माइनस b² की जगह हम क्या लिखेंगे, बिकॉज a² माइनस b² a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है a,
और a माइनस बी। नीचे हमारे पास क्या है, 2a² माइनस b²। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल। और रिजल्ट क्या आ गया, a ओवर 2a प्लस बी। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखें ये हमारे पास जो है a है, ये हमारे पास b। अगर मैं इस पे बिकॉज a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखें अगर मैं इस पे लगाऊं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखें ये रकम और ये रकम कैंसिल, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये हमारे पास क्या है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, लोवेस्ट फॉर्म। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। m² माइनस 6m मल्टीप्लाई बाय 3m प्लस 15 डिवाइड बाय 2m माइनस 12। अब देखें इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, m, तो m कॉमन लेंगे, m² का मतलब क्या है 2m, एक m चला गया तो बाकी एक m बचा, माइनस m कॉमन लिया तो n चला गया, बाकी क्या बचा 6, 3m प्लस 15। अब देखिए 15 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, क्यों, 15 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन ले लिया, 3 चला गया तो बाकी क्या बचा m प्लस यहाँ से 3 चला गया, बाकी क्या बचा 5 डिवाइड बाय इन दोनों में कॉमन क्या है। अब देखें 12 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो m माइनस 12 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 चला गया बाकी क्या बचा 6। अब देखिए कौन सी रकम कैंसिल होती है, m माइनस 6 और m माइनस 6। m को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3m m प्लस 5 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास क्या है आंसर है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, कौन सी लोवेस्ट फॉर्म। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब पार्ट नंबर 6, 4t² माइनस 36t प्लस 80, 4t माइनस t² मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस टी। सबसे पहले जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किस तरीके से अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि उसके मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करो, तो हम किस तरीके से करते थे। अब देखें 4 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास आता है 320। तो 36 को इस तरीके से तोड़ना है कि 8 करूँ तो मेरे पास 36 है और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आए 320। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 20 और 60, 20 और 16। इन दो नंबर्स को आप ऐड करोगे तो 36 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 320। तो मैं लिख सकता हूँ 4t² माइनस 20t माइनस 16t प्लस 80 डिवाइड बाय। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है t, अगर मैं t कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या बचेगा 4 माइनस टी और यहाँ से 5 माइनस टी। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, एक तो 4 है, क्यों 20 का मतलब क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और दूसरा t। अगर मैं 4t कॉमन ले लूँ
तो यहाँ से क्या बचेगा t और यहाँ से 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो -16 t -5। अब माइनस कैसे आया, देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, दो माइनस, 80 का मतलब क्या है 16 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4 माइनस टी 5 माइनस टी टी। अब देखें कॉमन अगेन हमारे पास क्या है t -5 और 4t -16 डिवाइड बाय t। अब देखें इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा t -4, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो t -5। अब किस तरीके से यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या आया t -4, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो t -5। इन माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा। अब देखिए 4t -16, इसका मतलब क्या है 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा t -4, t -5 और t -5 कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 4t -4 डिवाइड बाय t -4। अब देखें t -4 और t -4 कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 4/t आंसर। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं 7 पार्ट की तरफ। x स्क्वायर -2x -3 डिवाइड बाय x स्क्वायर -x -2। अब देखें तरीका क्या है, अगेन हम मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करेंगे कि इस तरीके से ब्रेक डाउन करें इसको कि हम ऐड करें तो हमारे पास क्या है 2 है और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है -3 है। तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 3 -1, 3 -1, 3 को -1 के अंदर ऐड करेंगे तो 2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। इसी तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 -1, अगर 2 में -1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ x स्क्वायर -2x की जगह -3x प्लस x -3 डिवाइड बाय x स्क्वायर -2 और यहाँ पर -2x प्लस x। अब देखें इनमें कॉमन क्या है x, तो x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा है x -3। यहाँ पर अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1x -3 डिवाइड बाय इन दोनों में कॉमन क्या है x, क्या बचा x -2, इन दोनों में कॉमन क्या है कुछ नहीं तो 1 है। अब देखें अगेन कॉमन क्या है x -3, x -3 चला गया, बाकी क्या बचेगा, देखो x -3 चला जाएगा तो बाकी क्या बचेगा x और यहाँ पर 1 डिवाइड बाय नीचे कॉमन क्या है x -2, x -2 चला गया तो बाकी क्या बचा x और यहाँ से 1, x + 1 और x + 1 कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या आ गया x -3 डिवाइड बाय x -2। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। 4x² + 24x + 36 और 3x² - 26। अब देखें 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और यहाँ नंबर हमारे पास क्या है 24 है। तो 24 को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि ऐड करें तो 24 और मल्टीप्लाई करें तो 144। वो नंबर कौन से 12 और 12, दोनों को ऐड करोगे तो 24, मल्टीप्लाई करोगे तो 144। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 4x², 24x की जगह हम क्या लिखेंगे 12x + 12x + 36 डिवाइड बाय इन दोनों में कॉमन क्या 3,
बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखें एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिया, और 12 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 3 प्लस 36 का मतलब क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 क्या है, कॉमन है। अगर वो मैं कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या बचेगा, एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखें बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है उसका मतलब क्या है, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 3 और x प्लस 3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि x माइनस 3 और x प्लस 3 कहाँ से आया, माइनस 3 का मतलब क्या है और प्लस 3 का मतलब क्या है। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि कोई भी दो रकम जिनके ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो एक दफ़ा माइनस के अंदर लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस के अंदर, तो रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। अब देखें x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 12 डिवाइड बाय 3x माइनस 3 और x प्लस 3। अब देखें x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस 12 डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ। y प्लस जेड वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब देखें इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, y कॉमन क्या है, y। तो मैं लिख सकता हूँ y प्लस जेड वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय y मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, 2y, एक y कॉमन ले लिया, वाई जेड, वाई कॉमन चला गया तो बाकी क्या बचा, z, y प्लस जेड और y प्लस जेड कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय y। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 4x माइनस 1 ओवर 2x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 2। सबसे पहले इनके अंदर कॉमन क्या है, 2, और इसके अंदर कॉमन क्या है, 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड बाय कॉमन क्या है, 2x प्लस 1। अब देखिए जिस तरीके से आप कोई भी दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हमने इनको करना है। इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम का मतलब क्या है, जो कॉमन रकम है वो लिखो। पहले कॉमन क्या है, 2 और 2, उसको लिखा एक दफ़ा। बाकी हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1 और x प्लस 1। अब ये करो, इस रकम को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इसमें से वो रकम जो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं, क्या नहीं है, x प्लस 1। तो 4x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, माइनस उसके बाद 4x प्लस 1 उसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, दो ऑर्डर पेयर को या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले 4x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4x को 1 के साथ, 4x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1
मल्टीप्लाई, माइनस 4x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय नीचे हमारे पास क्या है 2x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखें 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, प्लस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, डिवाइड बाय 2x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखें इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x प्लस 3x माइनस 1, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 3x, माइनस 3x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x। अब देखें माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस का 1, डिवाइड बाय 2x माइनस 1 और x प्लस 1, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आपस में कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल, 3x प्लस 3x 6x, डिवाइड बाय 2x माइनस 1 और x प्लस 1, 2 1 द 1 2 3 द 6, तो 3x ओवर x माइनस 1 x प्लस 1, ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। तो ये हमारे पास इस सवाल का जवाब है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 1 ओवर x प्लस 2 और 2 ओवर x प्लस 3, इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। अब x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। अब देखें x प्लस 3 तो सेम, और नीचे जो रकम लिखी हुई है x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, x प्लस 2x 3x, 3 प्लस 4 7, तो 3x प्लस 7 डिवाइड बाय x प्लस 2 x प्लस 3, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 देखें वाई स्क्वायर माइनस 25, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है वाई कॉमन लिया तो वाई माइनस 5 प्लस वाई, इन दोनों में कॉमन क्या है एक तो 5 और दूसरा वाई भी क्या है कॉमन है 5 वाई माइनस 1। अब देखें वाई स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर, डिवाइड बाय वाई माइनस 5 प्लस वाई से कैंसिल, तो ऊपर क्या आएगा 1 और नीचे भी 5 वाई माइनस 1। अब देखें वाई माइनस 5 कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया वाई प्लस 5 डिवाइड बाय वाई प्लस 1 डिवाइड बाय 5 वाई माइनस 1। अब तरीका क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
अगर दो रकम नीचे जो है ये डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। y प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5y माइनस 1 के साथ, डिवाइड बाय जो नीचे रकम लिखी हुई है, प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, y, 5y y माइनस 1। अब देखें, y प्लस 5 को हमने y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना। तो तरीका क्या होगा, पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1 से, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y, 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 को y के साथ तो प्लस का 5y, और 5 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस का 5, और बाहर हमारे पास क्या है 5, बाहर हमारे पास क्या है 5, डिवाइड बाय 5y y माइनस 1 प्लस y। अब 5 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 5y स्क्वायर माइनस y प्लस 5y प्लस का 4y, और 5 को 4y से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 20y, 5 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस 25 प्लस y, डिवाइड बाय 5y y माइनस 1। अब देखें 21 और 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 21, 5y स्क्वायर प्लस 21y माइनस 25 डिवाइड बाय 5y y माइनस 1। ये हमारे पास क्या है इसका जवाब है, ये हमारे पास क्या है इसका जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसका, ये हमारे पास आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या है, एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स वाई माइनस 1। अब देखिए दोनों रकम जो ये हैं डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स वाई माइनस 1 के साथ, डिवाइड बाय प्लस एक्स वाई प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स वाई प्लस 1 के साथ, डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1। एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स वाई। अब देखें एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस का एक्स वाई, 1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें प्लस का एक्स वाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1। अब माइनस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1। ये हमारे पास क्या इसका आंसर, ये हमारे पास क्या इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 4 आवर जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 प्लस 2 आवर 4z स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, z स्क्वायर माइनस 4z
-5, इसके फैक्टर बनाते हैं। अब फैक्टर किस तरीके से, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें, -5। तो इस रकम को इस तरीके से लिखना है कि ऐड करें तो 4 है और मल्टीप्लाई करें तो 5 है। तो वो रकम कौन सी है, 5 - 1, -5z प्लस z -5। अब देखिए इन दो रकम को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास -4 ही आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, z। z कॉमन है, अगर मैं z कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या बचेगा, z -5। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है, 1, z -5। अब देखें अगेन कॉमन क्या है, z -5। z -5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, z +1। उसके बाद 4z² -4। अब देखें क्या कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, z² -1। इसको लिखा जा सकता है 4z² -1 का स्क्वायर। अब कोई भी दो स्क्वायर बीच में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा माइनस के अंदर लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस के अंदर, एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 4z -5 और z +1 +2 4z -1 और z +1। अब देखें इनमें कॉमन क्या है, z +1 और z +1। उसको हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, z +1। और कॉमन क्या नहीं है, z -5, z -5 और 4z -1। अब देखें इसके वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 4 × 4z -1 +2। अब देखें ये कॉमन क्या नहीं है, z -1। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे z -5 के साथ, 2 × z -5। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को z से मल्टीप्लाई करेंगे 16z, 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -16, 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे 2z, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 डिवाइड बाय 4z +1 z -5 और z -1, 16z और +2z 18z, -16 और -10 -26 डिवाइड बाय 4z +1 z -5 और z -1। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो इस सवाल का हमारे पास ये जवाब है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 की तरफ, पार्ट नंबर ये हमारे पास क्या है, 6। अब देखें पार्ट नंबर 6 के अंदर सबसे पहले a² - b², ये बराबर किसी होता है, बिकॉज a² - b², एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 1/a + b माइनस 1/a - b प्लस 2a + b और a - b। अब देखें कॉमन हमारे पास क्या है, एक ये और ये, इन दोनों में कॉमन है, ये और ये इन दोनों में कॉमन है। अब देखिए रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, a + b
ए माइनस बी। उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं और जो चीज़ कॉमन नहीं है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन क्या नहीं है? ए माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस ए माइनस बी और ए माइनस बी सेम है, तो क्या कॉमन नहीं है? ए प्लस बी प्लस 2a। इसको और इसको कंपेयर करो, अगर सेम है तो हम ऊपर वाली रकम भी सेम लिखते हैं, ऊपर वाली रकम भी सेम लिखेंगे। और ऊपर वाली रकम हमारे पास क्या थी? 2a। अब देखें a माइनस बी, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी प्लस 2a डिवाइड बाय a प्लस बी और a माइनस बी। माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी माइनस 2b, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2a माइनस 2b डिवाइड बाय a प्लस बी और a माइनस बी। दोनों में कॉमन क्या है? 2। दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, अगर कॉमन निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा? a माइनस बी डिवाइड बाय a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल, बाकी क्या बचा? 2 ओवर a प्लस बी। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब देखें 7 हमारे पास क्या है? 4y ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 ओवर वाई प्लस 1। सबसे पहले वाई स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होगा? ये देखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर होगा एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4y वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाय वाई प्लस 1। अब देखें जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। फ़र्क क्या है? सिर्फ जो है वेरिएबल्स का फ़र्क है। y माइनस 1 वाई माइनस 1 कॉमन है तो इसको एक दफ़ा लिखा, y प्लस 1 और y प्लस ये भी कॉमन है, इसको भी एक दफ़ा लिखा। अब देखें 4y, इसके जो नीचे जो रकम है और यहाँ जो रकम है वो सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से, मतलब सेम रकम लिखेंगे। प्लस y माइनस 1 और यहाँ पर ये सेम है, तो बाकी क्या बचा? y प्लस 1। y प्लस 1 को y प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? y प्लस 1 से। प्लस यहाँ पर क्या है? y प्लस 1, यहाँ पर भी y प्लस है, बाकी क्या बचा? y माइनस 1। y माइनस 1 को y माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 4y, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर, y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस वाई, माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करें माइनस वाई, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 1, और नीचे हमारे पास क्या है? y माइनस 1 वाई प्लस 1। अब देखिए माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया? 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 डिवाइड बाय वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब देखें पार्ट नंबर 8। अब 4x स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, 4x² माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4x² माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखें ये दो रकम क्या है, इनका होल स्क्वायर है, तो एक दफ़ा माइनस के अंदर, एक दफ़ा प्लस के अंदर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या जाएगा 1/2x प्लस वाई प्लस 1/2x माइनस वाई प्लस 1/2x माइनस वाई 2x प्लस वाई। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो पार्ट नंबर 6 किया हमने और 7 किया है और 8 किया है, बिल्कुल सिमिलर है। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस वाई और यहाँ पर 2x माइनस वाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 टाइम 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, इसको भी हम क्या लिखेंगे 1 टाइम। अब देखें इसको और इसको कंपेयर करें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 2x माइनस वाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 2x माइनस वाई। इसी तरीके 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई सेम है, बाकी क्या बचा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और प्लस का 1 माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस वाई और 2x प्लस वाई। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। अब देखें पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या है x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 18। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, बाकी मिडिल रकम हमारे पास क्या है 6 को हमने इस तरीके से लिखना है कि अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। अब देखें x प्लस 3 कॉमन हमारे पास क्या जाएगा x प्लस 3 बचेगा प्लस 3x प्लस 3 बचेगा। अगेन हमारे पास कॉमन क्या है x प्लस 3, यहाँ से x बचेगा और वहाँ से 3। इसी तरीके से हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 18, अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो रिजल्ट क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 9। अब देखें 18 का मतलब क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 9, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 9 का मतलब क्या 3 का होल स्क्वायर। अब देखें एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। अब ये वैल्यूज़ आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर रखनी है। अब इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 की जगह ये रकम x प्लस 3 और x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 18 की जगह 2x माइनस 3 और x प्लस 3। अब देखें सबसे पहले कॉमन रकम क्या है x प्लस 3 और x प्लस 3, ये कॉमन है। अब नॉन कॉमन क्या है 2, वो लिख दिया। उसके बाद x माइनस 3 और x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करें, फ़र्क क्या है सिर्फ x माइनस 3 का और 2 का, तो x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
किसके साथ, 2x माइनस 3 के साथ, माइनस x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, x प्लस 3 के साथ। अब देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 3x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 6, और बाहर 2 माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 3x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 6, डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2x प्लस 3, x माइनस 3 और x प्लस 3। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 को माइनस 3x और माइनस 2x माइनस 5x, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x, 2 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करें 12, माइनस माइनस को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 3x माइनस एक्स, एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स, और माइनस 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस का 6, डिवाइड बाय 2x प्लस 3, x माइनस 3 और x प्लस 3। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स माइनस 11x प्लस 12 प्लस 6 प्लस 18, डिवाइड बाय 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यों, ये रकम हमारे पास कितनी है, 2 दफ़ा, और x माइनस 3, ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। अब पार्ट नंबर 10 हमारे पास है 1 ओवर a माइनस 3 प्लस 1 ओवर a माइनस, ये हमारे पास क्या है 1 है, a माइनस 1 प्लस 1 ओवर a माइनस 3 प्लस 1 ओवर a प्लस 1 प्लस 1 ओवर a प्लस 3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है वो हमारे पास ये है कि हम इन दो को पहले ऐड करते हैं, फिर इन दो को ऐड करते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखिए 1 ओवर a माइनस 1 प्लस 1 ओवर a प्लस 1 प्लस 1 ओवर a माइनस 3 प्लस 1 ओवर a प्लस 3। इन दोनों को पहले ऐड करें, तरीका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई। a प्लस 1 प्लस a माइनस 1 डिवाइड बाय a माइनस 1 और a प्लस 1 प्लस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस 3 प्लस a माइनस 3, a माइनस 3 और a प्लस 3। अब प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, a को a में ऐड करेंगे तो 2a डिवाइड बाय a माइनस 1 और a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल, a को a में ऐड करेंगे तो 2a डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस 9। अगेन हम एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर माइनस 9। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से 2a क्यूब, 2a को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करें माइनस 18a, 2a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a क्यूब, 2a को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2a। अब दोनों को ऐड करें, 2a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब प्लस 2a क्यूब 4a क्यूब माइनस 18 और माइनस 2a तो माइनस 20।
तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 4a³ माइनस 20a डिवाइड बाय a² माइनस 1 a² माइनस 9। ये है हमारे पास क्या है इसका आंसर। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड सो ऑन।